वाराणसी के जैतपुरा में अखिल भारतीय सनातन न्यास द्वारा विश्व कल्याण एवं राष्ट्र हित के लिए 1 जून से 9 दिवसीय श्री राम कथा एवं मानस नवा पारायण यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कथा का वाचन पूज्य पतालपुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु बालक देवाचार्य जी महाराज करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ 1 जून को सुबह 7:30 बजे भव्य कलश शोभा यात्रा से होगा, जो मां बागेश्वरी देवी मंदिर से निकलकर विभिन्न मार्गों से होती हुई कथा स्थल तक पहुंचेगी। शोभा यात्रा में 101 सौभाग्यवती महिलाएं कलश लेकर डमरू दल, महिला, पुरुष व बच्चे राम नाम संकीर्तन के साथ शामिल होंगे। कथा के मुख्य यजमान डॉक्टर अजय जायसवाल व उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर पुष्पा जायसवाल होंगी। कथा का शुभारंभ शाम 7 बजे पूज्य संतों के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ होगा। समापन अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन होगा। आयोजकों ने काशी वासियों से कार्यक्रम में सपरिवार शामिल होने की अपील की है। अपना नाम। मैं डॉक्टर अजय कुमार जायसवाल, अध्यक्ष अखिल भारतीय सनातन न्यास। आज की प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? आज प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य ये कि जो विगत कई वर्षों की भांति जो राम कथा और विभिन्न कथाओं का आयोजन जो है अखिल भारतीय सनातन न्यास द्वारा विगत 8 वर्षों से हो रहा है, तो इस बार भगवान श्री राम की कथा का आयोजन हुआ है और ये 1 जनवरी दिन रविवार को सुबह प्रातः मंगल कलश यात्रा माँ बागेश्वरी देवी के प्रांगण से शुरू होकर के ये जन जागरण के लिए कलश यात्रा का आयोजन है। और ये जैतपुरा थाना और नाकुआ, डिगिया, डोमानवा होते हुए नई बस्ती, ईश्वरगंगी, राजापुरा, गोपाल बाग होते हुए पुनः यथा स्थिति स्थान पे पहुँचेंगे। अपना पूरा परिचय दीजिएगा। मैं पतालपुरी पीठाधीश्वर जगत गुरु बालक देवाचार्य। महाराज जी, राम कथा सुनी हुई को है, क्या कुछ रहेगा? कुछ ये अखिल भारतीय सनातन न्यास के अंतर्गत प्रतिवर्ष कथा होती है और भगवान राम जी की पावन कथा है और भगवान राम की मर्यादित कथाएं हैं। तो इस एक उद्देश्य है सनातन न्यास का कि हम अपने जीवन में जीने, लेकिन मर्यादा में जिएं और परिवार के संबंधों को सजो करके जिएं। जैसे भगवान ने अपने परिवार को लेकर के कैसे चले, पिता की बात को कैसे माना, माँ की बात कैसे मानी, सारी चीज़ों का एक उद्देश्य लेकर के जीवन में जन जन में यह राम कथा के माध्यम से सुख और तीनों तापों से छुटकारा प्राप्त हो, उस उद्देश्य से यह प्रतिवर्ष राम कथा होती है। और इस सनातन स्मृति सनातन न्यास तन मन धन से इसमें लग करके पूरे इसको सफल बनाए। हर साल हो रहा है, कौवा साल है? ये 8वां वर्ष है और इसके पहले और भी पुराणों की कथा हुई है। तो निश्चित रूप से भगवान की कथा से क्या होता है कि जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो जब कथा सुनेगी तो अपनी सनातन संस्कृति को समझेगी, अपने भगवान के बारे में समझेगी, अपने नियमों को समझेगी, अपने भारत देश की कल्चर को समझेगी। तो उस उद्देश्य को लेकर के आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक लाभप्रद है, इसलिए राम कथा होना चाहिए।